हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झरने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है, जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख। ये जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। ये जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। ये पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है, वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंचाती है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिनके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है, वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार अगर सभी शुद्ध हो, तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है।
व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। जो लोग ये कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का, और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है। उसकी पहचान कहाँ तक है? क्यों? आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपको बना देते। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे, जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चल से करें, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच नहीं सकते। तो अपने भीतर से ये 3 गुण अर्जित कीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन, यह आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमताएं आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव इन 3 गुणों को पा लिया, उनके लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं पा सके। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और ये दोनों पूर्ण हो तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न में देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रहते, और जो व्यक्ति मेहनत करता है सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ के। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तो इसे स्वयं बुझना पड़ा। जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ काम करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये देना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगी। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। एक समय की बात है, तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूब गए, बस एक आदमी को छोड़कर। भगवान की कृपा से वह किसी तरह बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी टूटी और आंखें खुली तो उसने खुद को एक उजाड़ सुनसान द्वीप में पाया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, कोई मदद यहाँ भिजवा दो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसके लिए कोई नहीं आया। समुद्र किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उजाड़ द्वीप की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीजों में से उसने अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा की और झोपड़ी में रख ली। उस झोपड़ी में रहकर वह दिन गुजारने लगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि झोपड़ी में आग लग गई। अपना एकमात्र आसरा उजड़ जाने पर वह बहुत दुखी हुआ। आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा, भगवान मैंने तुझे मदद भेजने के लिए कहा, पर तूने ना सुनी मेरी। मन मारकर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाई, तूने वो भी जला दी, मेरा आसरा छीन लिया। तू बड़ा निष्ठुर है। रात भर वह समुद्र के किनारे सोया। सुबह तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा है। वह खुश हो गया, आखिरकार उसके लिए मदद आ गई। वह जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस उजाड़ द्वीप में फंसा हूँ? हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था, पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा, आदमी ने कहा। जहाज के कप्तान ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई। वो समझ गया भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था। वह भगवान को धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत टूटती है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशा धूमिल होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में आवश्यकता है भगवान पर विश्वास बनाए रखकर मुसीबत से निकलने की, प्रयास करने की। उस आदमी ने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उसे
उजाड़ द्वीप से निकलने में मदद की। हमें भी दिल छोटा किए बगैर भगवान पर विश्वास रखकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हो। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारी आती है, परंतु जो हर चुनौती को चीरता जाए और लगातार अपना काम करता जाए, वैसा ही तो हमें भी बनना है। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहो? ऐसा कौन सा काम आ गया जो आप अकेले नहीं कर सकते? आप अभी से ही अकेले चलना सीख लोगे तो अच्छा है। बाद में चलोगे तो फिर मेरी इन बातों का पछतावा होगा कि काश हम पहले ही ऐसा कर लेते तो हमारा समय बच जाता। ये जीवन लंबी नहीं है, बहुत छोटी है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आज साथ है वह कितना भी हितकर हो, कितना भी प्रेमी हो, कितना भी तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला हो, लेकिन वह हमेशा उसी प्रकार साथ रहेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साथ रहने वाला आपके साथ रहना चाहता हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां, समय का फेर या कह लो उसके अपने कुछ निजी कारण हो जाते हैं कि वह चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाता है या साथ नहीं रह पाता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वही करते हैं। हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जीते हैं और अकेले मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अकेले हो, जीवन में सारी चीजों को अपने दम पर कर रहे हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, तो आप कामयाबी के रास्ते पर हो। अगर जीवन में अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी बिल्कुल मत समझना, क्योंकि जो इंसान दुनिया में आज अकेला है वह बहुत ताकतवर है। बेवकूफ हैं वो लोग जो अकेलेपन को किसी की कमजोरी समझते हैं। बहुत कम लोग अकेलेपन की ताकत को जानते हैं। दुनिया में अगर कोई सच में आजाद है तो वह इंसान है जो अपने जीवन में अकेला है। अकेले इंसान को लोगों की फालतू की बातें सुननी नहीं पड़ती। इसने आज ये बोल दिया, उस दोस्त ने आज वो बोल दिया। अलग अलग लोगों की फालतू की बातें अकेले इंसान को झेलनी नहीं पड़ती। दुनिया भर की फालतू बातों से अकेला इंसान आजाद होता है। वरना आप ऐसे लोगों को देख लो जो दोस्तों से घिरा होता है। वह हर समय किसी न किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठा होता है। ज्यादा लोगों से घिरा इंसान कभी शांति नहीं पा सकता। ज्यादा लोगों के बीच इंसान हमेशा चिंता में होता है। आपने तो वो सुना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। ये रोग सिर्फ उस इंसान को लग सकता है जो लोगों के बीच रहता है। एक अकेले इंसान का ध्यान फिजूल की बातों पर नहीं होता है, उसका ध्यान होता है अपने आप पर, अपने सपनों पर। एक अकेला इंसान हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने के बारे में सोचता है। दुनिया अकेले रहने वाले लोगों को कमजोर मानती है, लेकिन असल में अकेला इंसान अंदरूनी तौर पर ताकतवर होता है। एक अकेला इंसान किसी शेर से कम नहीं होता। अकेले चलने की आदत सिर्फ शेर में होती है। कभी भी आपको लगे अकेले रहना कमजोरी है तो शेर को देख लेना। शेर अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन राज वही करता है। दोस्तों, आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, आप अपनी क्षमता को पार करते हुए अपने काम को पूरा किया होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। लेकिन जब आपने इसी खुशी को किसी के साथ साझा किया होगा, तब उसने इतनी दिलचस्पी के साथ आपके बातों पर गौर नहीं किया होगा, आपकी खुशी को इतना ज्यादा महसूस नहीं किया होगा जितना आप अपेक्षा कर रहे थे। आप अपनी खुशी को इसलिए साझा कर रहे थे कि आप अपनी खुशी सामने वाले शख्स के साथ बांट सके, लेकिन सामने वाले शख्स का प्रतिक्रिया खुशी वाला बिल्कुल नहीं होता है। उनका प्रतिक्रिया तो ऐसा होता है कि उनको देखकर आपकी खुशी में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओगे तो कामयाबी अपने कदमों के नीचे पाओगे। उस इंसान से ज्यादा कामयाब कोई नहीं, उस इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं जो अकेले रहकर चीजों का सामना कर सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है,
जो इंसान अपने अकेलेपन में चुनौतियों का सामना कर करके अपने बुलंदियों पर पहुंचता है। अकेले इंसान को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उसने अकेलेपन में रहकर बिना किसी के सहारे अपनी मंजिल के लिए काम करने की क्षमता है, वैसी क्षमता किसी साधारण इंसान में नहीं होती। अगर आप अकेले हो तो अपने आप पर गर्व करो, क्योंकि जिस तरह अपने अकेलेपन की परिस्थिति में रहकर अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, बहुत कम लोग ऐसे आपकी तरह कर पाते हैं। अकेलेपन रहने से आप कभी डरना मत। अकेलापन आपके लिए तभी बुरा है जब आप इसे अपनी कमजोरी समझो। जरा इतिहास उठाकर देखो, लगभग जितने भी महान और कामयाब इंसान थे, उन्होंने अपने जीवन के मुख्य कामों को अकेला रहकर किया है। उन्होंने कभी अकेलेपन की शिकायत नहीं की। शुरुआत में हर इंसान अकेला चलता है। लोग तो उसकी कामयाबी और जज्बे को देखकर उसके साथ जुड़ ही जाता है। ये बात भी सच है कि दुनिया में हर चीज लोगों की मदद लेकर पाई जा सकती है, लेकिन लोगों की मदद लेकर पाई गई चीजें हमेशा किसी न किसी के एहसान तले दबाया करती है, और जिंदगी किसी के एहसान तले जीने से अच्छा है अकेले रहकर दुनिया में खुद के दम पर अपना नाम बनाया जाए, खुद के दम पर अपनी कामयाबी हासिल की जाए। एक समय की बात है, एक गांव था। वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह स्कूल जाने लगा। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था पढ़ाई के लिए। श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन भी गिरवी रख देते हैं। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। श्याम अगले सुबह एक बड़े से कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके चेहरे में एक बहुत ही सुंदर चमक थी। अगले दिन श्याम सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जींस पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। श्याम आखिरी सीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके पास अच्छे बैग थे, उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना परिचय दो। सब एक एक करके अपने बारे में बताने लगे, और जब श्याम को बोलना था तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब उस पर सब हंसने लगे। श्याम को इंग्लिश भी नहीं आती थी, इसलिए वह हिंदी में अपना परिचय दिया। इस बात को लेकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गवार है, यह सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद की हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। श्याम को पता था उसके सपने बहुत बड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए अपने सपनों को छोड़कर नहीं जा सकता। श्याम रोज क्लास जाता, वहां लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम अकेला था। वह काफी परेशान हो गया था, हमेशा उदास रहता। एक दिन श्याम एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति उसके पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। श्याम ने उन्हें सारी बात बताई। तब वो बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। श्याम ने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तब वह बोले, बेटा वह देखो, वहां 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो। पढ़ कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, पर वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो। तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फायदा उठाओ, रो मत। ये एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को बना सकते हो। ये कठिन है, मैं मानता हूं, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रह रहे हैं, लेकिन सुकून तभी मिलता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को समझ पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुम्हें करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा, और वह करोड़ लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद श्याम ने बहुत मेहनत किया और हमेशा खुशी से रहा और एक बड़ा आदमी बन गया। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो।
यकीन मानो वही असली खुशी है। दोस्त जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, न ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना है, दोस्ती और प्रार्थना में बस नियत साफ रखना है। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, फिर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं ना, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हम हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। आत्मा से जुड़े रिश्ते पर ईश्वर के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान, यह इंसानों की बस्ती है। यहां तो लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कसमकस है जिंदगी में। झूठ बोलो तो ईश्वर नाराज हो जाता है, सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर। कोई अगर झुककर चल रहा है तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है। अगर कोई अकड़ कर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वाले पर रोने वाला 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता।
नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ता होना जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरा किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, ना ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। वह अब भी रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं, उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा, इसके बदले वह उसे क्या देगा? किसान ने कहा, वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा, उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा, अभी इसकी बात मान लेता हूं, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा देना ना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला आया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा, मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना, मैं नीचे का हिस्सा लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे बहलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा देगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी मेहनत रात और दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ।
गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उसे सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया। उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाए और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह अपने किए पर पछताता रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो फिर उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। कमियां तो हर इंसान में होती हैं, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उस पर थोपने लगे। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझकर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकालकर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरी ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना, लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूं और वो सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहां कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। बातें ही ऐसी होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम झुककर रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और अच्छे रिश्तों की नींव परवाह से शुरू होनी चाहिए, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है किसी की आवाज सुनने के लिए। ना जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रिश्ता भी बदल लिया। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियां समेत भी स्वीकार करता है। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वाले की कमी नहीं है, यहां अकाल तो आज के जमाने में निभाने वालों का बड़ा है। समझ लेते हैं खामोशी को अपने, बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों ना बन जाएं, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वो वक्त गुजर जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में करके अच्छे से रिश्ता निभाएं। अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहिए। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम किसी से कुछ कह भी ना पाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय हमारी जिंदगी बदल देता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा।
जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो, तब तक उसके काम में दखलंदाजी ना करें। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका, नहीं तो कोई नहीं। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं। अपनी नजरिया बदलो। जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है मैंने, जिंदगी को पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं पर गुजरती भी नहीं। जिंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज बखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से आंसुओं की नदी बहा दिया करते थे, और आज हम हजारों गमों का भार लेकर जिंदगी का सफर तय किए जा रहे हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला और चालाकियां करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान ना देने से अच्छा है निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, इनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता। उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है वो जख्म जो बिना किसी कसूर के मिले हो। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नजर रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है कि मां के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कभी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है।
अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो, रात को रो कर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी वो तकलीफ में आए सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हमसे फायदा उठाकर भी वो हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलती करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वो खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वो बस उतना ही साथ निभाएगा। अपनी खुशियां संभाल के रखिए। ये उस ताज की तरह होती है जो लोगों को बहुत चुभती है। कभी कभी दिल में तकलीफ होता है और तकलीफ देने वाला दिल में होता है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है, आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। किसी के अंदर प्रेम जगा कर फिर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी उसी का मन उसे नष्ट करता है और कोई भी नहीं। कभी कभी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। गैरों पर कौन गौर करता है। बात जब भी चुभती है अपनों की चुभती है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, क्योंकि जो आपका होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। इंसान के लिए धोखे हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसने हमें धोखा दिया उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। इंसान हमेशा दुख में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसलिए अपने आंसुओं को छुपाना सीख लो। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वो सपने में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वो जिंदगी में क्यों नहीं आता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। खुद को काट कर भी रख दोगे तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाएगा ना कोई रुलाएगा। भले ही लाखों कस्में दे दो, मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। सबसे पहले आप ये बताइए कि हम किस व्यक्ति को सफल मानते हैं? उसे जिसने काफी लंबे समय तक बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम बड़े नहीं आए, या फिर उसे जिसने मेहनत तो पहले व्यक्ति की तरह ही की लेकिन बहुत ही बड़े परिणाम लेकर आया? जाहिर है कि जिसके परिणाम बड़े होंगे वही सफल माना जाता है। लोग परिणाम देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। तो बड़े परिणाम लाने के लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा परिणाम लाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। बात सही है,
लेकिन कुछ बड़ा करना इतना आसान नहीं होता। हम ऐसा क्या करें कि कुछ बड़ा कर सके? दोस्तों, बड़ा करने के लिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके लिए हमें अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतने ही बड़े परिणाम हमें मिलेंगे। बात तो ये भी सही है, लेकिन बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। सच तो ये है कि बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखना हर किसी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखने के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। जी हाँ, कुछ बड़ा सोचकर ही हम बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। हमारी बड़ी सोच ही हमें बड़ी लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करेगी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसे प्राप्त करने के लिए हम उतने ही बड़े काम करने के लिए खुद को प्रेरित करेंगे। जब काम बड़े होंगे तो रिजल्ट भी बड़े मिलेंगे, और दोस्तों जब परिणाम बड़े होंगे तभी तो हम सफल बनेंगे। तभी तो लोग ये दुनिया हमें एक सफल इंसान के रूप में मानेगी। यही तो हम सभी चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने हम एक सफल इंसान बनकर सामने आए। तो अब ये स्पष्ट है कि हमारी बड़ी सोच ही हमें सफल इंसान बना सकती है। अगर ऐसा है तो समस्या क्या है? कोई भी बड़ा सोचकर सफल इंसान बन सकता है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। यदि ये इतना ही आसान होता तो बड़ा सोचना कौन सी बड़ी बात है? हर कोई बड़ा सोच सकता है, फिर हर कोई सफल बन सकता है? जी नहीं, सच तो ये है कि हम सभी बड़ा सोच तो सकते हैं लेकिन बड़ा सोचते ही नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सभी के अंदर बड़े से बड़ा सोचने की शक्ति है, लेकिन फिर भी हम बड़ा नहीं सोचते। हम लोग बड़े सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन बड़ा सोचते नहीं है। हम लोग बड़ी सफलता तो पाना चाहते हैं लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ा सोच नहीं पाते। हम लोग करोड़पति या अरबपति तो बनना चाहते हैं लेकिन अरबपतियों जैसी सोच नहीं रख पाते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग बड़ा सोचते क्यों नहीं है? प्रश्न का उत्तर जानकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि उत्तर ये है कि बड़ा सोचने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। हर कोई ये हिम्मत नहीं दिखा पाता, इसलिए वह बड़ा नहीं सोच पाता। अगर आपसे कोई कहे हर साल 1 लाख रुपए कमाना है तो ये साधारण लगेगा, लेकिन अगर वही लक्ष्य हर महीने या हर दिन 1 लाख रुपए कमाने का हो तो क्या आप इसे संभव मानेंगे? अब सोचिए, हर घंटे 1 लाख कमाने का लक्ष्य, क्या यह असंभव लगता है? बड़ी सोच अक्सर असंभव लगती है, लेकिन यही असंभव को संभव बनाने का पहला कदम है। महाभारत की एक कथा के अनुसार बड़ी सोच और अटूट विश्वास से संभव भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने बचपन में ही अपने लक्ष्य को तय कर लिया था, धनुर्विद्या में अद्वितीय बनने का। उनकी बड़ी सोच और दृढ़ निश्चय ने उन्हें महाभारत का सबसे महान धनुर्धर बनाया। जब द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख भेदने की चुनौती सामने आई और उसमें एक विशेष लक्ष्य था, मछली की आंख को भेदना। स्वयंवर का नियम था कि जो व्यक्ति मछली की आंख पर अपने बाण से निशाना लगाएगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। ये एक कठिन और असाधारण चुनौती थी। इस चुनौती को देखकर कई राजकुमारों ने अपनी शक्ति और कौशल दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे सही से नहीं कर पाया। उस समय एक युवक आया जिसने खुद को साबित करने का फैसला किया। वह युवक पूरी तरह से एकाग्र था। उसकी सोच बहुत ही बड़ी थी। उसने सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया और मछली की आंख को भेद दिया। उसकी बड़ी सोच और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और निराश हो गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके लिए लड़ रहे हैं और क्या सही है और क्या गलत। वह युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उन्हें यह युद्ध कठिन और खतरनाक लग रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस जीवन का उद्देश्य से बड़ी सोच रखना है और उस पर विश्वास करना है। उन्होंने कहा, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से विश्वास रखता है और उसे प्राप्त करने का निश्चय करता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अब इस कहानी को पहले वाली कहानी से जोड़कर देखें। जैसे उस युवक ने मछली की आंख पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, उसे भेद दिया, वैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को समझा और अपनी बड़ी सोच और विश्वास के साथ युद्ध मैदान में उतरे। उसने पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और असंभव को संभव बना दिया। ये दोनों कहानियां हमें एक ही संदेश देती है।
अगर हमारी सोच बड़ी है और हम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, चाहे वह मछली की आंख को भेदने की चुनौती हो या महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करना। जब हमारी सोच और विश्वास मजबूत होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, हमें अपनी सोच को बड़ा और स्पष्ट रखना चाहिए और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आपके सपने कितने बड़े हैं ये मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है आपके सपनों पर आपका विश्वास है तो आप बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अभी से बड़ा सोचना शुरू कीजिए, उस पर यकीन कीजिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी योजना और मेहनत कीजिए। बड़ा सोचना आपका अधिकार है, इसे अपनाएं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करें। दोस्तों, एक बात याद रखें कि सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार मेहनत करते रहे तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। यह भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी और जब आप मैदान से बाहर नजर दौड़ाएंगे तो वहां बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे लेकिन अब भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता का पहला मंत्र यह है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, अर्थात सफल होने के लिए शुरुआत सबसे जरूरी है। सफलता का दूसरा मंत्र यह है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके मेहनत करते रहना होगा, अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे जरूरी है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज्यादा तरीके जानना ज्यादा पसंद करेंगे, अर्थात आप ये जानना अधिक पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहां से और कब से की जाए। मैदान में कूदने का अर्थात शुरुआत करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे कार्य को करने का सबसे अच्छा समय होता है अभी। योजना बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपके आगे का रास्ता बता देती है कि कहां और कैसे जाना है। कल से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, आज अच्छा दिन नहीं है, ये सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू होते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है। इसलिए अभी शुरुआत कीजिए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको लुभाएगी और आपको भटकने या रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इस समय आपका दूसरा मंत्र काम आएगा। वो मंत्र है सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह स्थिरता का ना होना होता है। आपको यही स्थिरता बना के हमेशा रखना है। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा, जिसकी आवाज चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतजार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे थे। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए। लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। ये कहानी है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की, जिन्होंने अपने शिष्यों को जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और संकल्प की शक्ति सिखाई थी। जब द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपमानित किया था तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार किया।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो भी इस कठिनता को पार करेगा वही सबसे बड़ा धनुर्धर होगा। उन्होंने एक पक्षी की आंख को भेदने का लक्ष्य रखा। कई शिष्य पहले प्रयास में असफल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने बार बार प्रयास किया, लगातार और बिना थके। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सफलता का रास्ता एक ही प्रयास से नहीं खुलता। महाभारत की तरह जीवन में भी निरंतर प्रयास और कठिनाई के बावजूद सही दिशा में बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। सभी शिष्यों में से केवल एक ने सही दिशा में और निरंतरता से लक्ष्य को भेद दिया। ये वही शिष्य था जिसने लगातार प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। वही शिष्य महान धनुर्धर बना, और यह सब संभव हुआ सिर्फ निरंतरता के कारण। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ एक शानदार शुरुआत नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत जरूरी है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी गुरु की शिक्षा और निरंतर अभ्यास से ही महान बने। उनका हर दिन का अभ्यास, हर दिन का निरंतर प्रयास ही उन्हें महाभारत के युद्ध में विजयी बनाया। जिंदगी में भी सफलता पाने के लिए सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। निरंतर प्रयास और ईमानदारी से किए गए कार्यों से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि जो निरंतर प्रयास करता है वही अंत में सफलता को हासिल करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम एक लक्ष्य पर निरंतर ध्यान केंद्रित करें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए और निरंतर प्रयास करते जाइए। आपको जो करना है उसे पूरी मेहनत और नियमितता से करें। जैसे महाभारत के महान योद्धाओं ने किया, वैसे ही आप भी अपनी सफलता की ओर बढ़ें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर के डर का। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। क्यों डरते हो असफलता से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको असफलता नहीं मिली होगी, उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिला? उनको भी मिला, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माने। और लोग आपको ताना मार मार के हमेशा के लिए गिराना चाहेंगे, उसे हराना चाहेंगे, लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा। और जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप पिछले दिन से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और आप अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते जाइए। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें करके दिखाओ। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत ही कड़वी है, लेकिन सच ये है कि दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ। क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे। इनकी औकात तुम्हारे सामने 0 हो जाएगी। और यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी औकात इनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर होना है। इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो। फिर देखना एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वाभाविक है, वैसे ही डरना भी स्वाभाविक है। डरना इंसान की प्रवृत्ति है। इसी ने हमें पुरातन काल में शिकार होने से बचाया। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकाग्रित हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरा भांप कर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं जाते क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज़्यादा खतरा है।
और डर आपको किनारे पर जाने से रोकता है। डर की वजह से आप अंधेरे रास्तों पर नहीं जाते। डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं। डर ने आपको आपके जीवन में बहुत बार जाने अनजाने जोखिम में पड़ने से बचाया है। पर यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लग जाता है, जिससे आपकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। कोई अगर पहली बार दर्शकों के सामने स्टेज पर जाता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में लेता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। ये शरीर की डर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु गलत समय होने से यह सिर्फ एक अड़चन का काम करती है। डर को काबू में करने के लिए एक सरल सा रास्ता है, डर का सामना करना। एक बार नहीं, बार बार करना है, जब तक डर दूर ना होने लगे। ध्यान रहे, इसमें समय भी लगेगा और आप गलतियां भी करेंगे, पर सफलता की सीढ़ी ऐसी ही होती है, गलतियों और विफलताओं से भरी। इन्हीं सीढ़ियों से गुजरकर हर कोई जाता है। डर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त समझे। डर का सामना करें, इसे काबू में करें। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी डर लगता ही है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बुराई या शर्म नहीं है, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास भी ना करना बुरा है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन बातों को आपको याद रखना है, जिससे आप इन बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको जिस भी चीज से डर लगता है उसकी सकारात्मक कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वहीं अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने का डर लग रहा है तो सोचें कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं और वो आपके साथ हर पल साथ रहने का वादा कर रहा है। जब भी आपको किसी चीज के खोने या हारने का डर लगे तो सोचें कि ऐसा अगर हो भी जाता है तो इसका अंत क्या होगा, क्या आपका जीवन इससे चल नहीं पाएगा। ऐसे विचार लाकर आप जीवन के सत्य को जानते हुए डर को दूर कर पाएंगे। आपको जब भी डर लगे तो अपना सबसे बुरा दिन सोचें, खुद से सवाल पूछें कि आपने जब वो बुरा दिन काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी कोई परीक्षा होती है तो आप पहले ही सोचने लगते हैं कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इससे आपका डर और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक कल्पना करें। कल्पना से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप किसी चीज के लिए डरते हैं तो एक मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसे कि यदि आप सार्वजनिक भाषण या भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप भीड़ के सामने खड़े और एक अद्भुत भाषण दे रहे हैं। गतिविधियों और चीजों के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर बनाएं। सकारात्मक कल्पना आपके सफलता के डर को दूर करने में मदद करेगी। जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे मार्ग में कितनी बाधा क्यों ना आ जाए। हमें हमेशा नए संभावनाओं का तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर कर रुके रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें डर कर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। जो भी व्यक्ति निराश या हताश होकर रुक जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने में एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया लड़का और अधिक भयभीत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लड़का चलता रहा। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई और वह बहुत ही खुश हुआ। वह इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। ये वह दिन था जब उसे पता चला कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वह जो सोच सकता है वह सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार ना मानने की आदत ही
आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए, जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर के डर का। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। क्यों डरते हो असफलता से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको असफलता नहीं मिली होगी? उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिला? उनको भी मिला, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माने। और लोग आपको ताना मार मार के हमेशा के लिए गिराना चाहेंगे, उसे हराना चाहेंगे, लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा। और जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप पिछले दिन से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और आप अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते जाइए। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें करके दिखाओ। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत ही कड़वी है, लेकिन सच ये है कि दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ। क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे। इनकी औकात तुम्हारे सामने जीरो हो जाएगी। और यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी औकात इनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर होना है। इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो। फिर देखना एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वाभाविक है, वैसे ही डरना भी स्वाभाविक है। डरना इंसान की प्रवृत्ति है। इसी ने हमें पुरातन काल में शिकार होने से बचाया। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकाग्रित हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरा भांपकर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज्यादा खतरा है और डर आपको किनारे पर जाने से रोकता है। डर की वजह से आप अंधेरे रास्तों पर नहीं जाते। डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं। डर ने आपको आपके जीवन में बहुत बार जाने अनजाने जोखिम में पड़ने से बचाया है। पर यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लग जाता है, जिससे आपकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। कोई अगर पहली बार दर्शकों के सामने स्टेज पर जाता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में लेता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। ये शरीर की डर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु गलत समय होने से यह सिर्फ एक अड़चन का काम करती है। डर को काबू में करने के लिए एक सरल सा रास्ता है, डर का सामना करना। एक बार नहीं, बार बार करना है, जब तक डर दूर ना होने लगे। ध्यान रहे, इसमें समय भी लगेगा और आप गलतियां भी करेंगे, पर सफलता की सीढ़ी ऐसी ही होती है, गलतियों और विफलताओं से भरी। इन्हीं सीढ़ियों से गुजरकर हर कोई जाता है। डर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त समझे। डर का सामना करें, इसे काबू में करें। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी डर लगता ही है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बुराई या शर्म नहीं है, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास भी ना करना बुरा है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन बातों को आपको याद रखना है, जिससे आप इन बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको जिस भी चीज से डर लगता है
उसकी सकारात्मक कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वहीं अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने का डर लग रहा है तो सोचें कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं और वो आपके साथ हर पल साथ रहने का वादा कर रहा है। जब भी आपको किसी चीज़ के खोने या हारने का डर लगे तो सोचें कि ऐसा अगर हो भी जाता है तो इसका अंत क्या होगा, क्या आपका जीवन इससे चल नहीं पाएगा। ऐसे विचार लाकर आप जीवन के सत्य को जानते हुए डर को दूर कर पाएंगे। आपको जब भी डर लगे तो अपना सबसे बुरा दिन सोचें, खुद से सवाल पूछें कि आपने जब वो बुरा दिन काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी कोई परीक्षा होती है तो आप पहले ही सोचने लगते हैं कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इससे आपका डर और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक कल्पना करें। कल्पना से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप किसी चीज़ के लिए डरते हैं तो एक मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसे कि यदि आप सार्वजनिक भाषण या भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप भीड़ के सामने खड़े और एक अद्भुत भाषण दे रहे हैं। गतिविधियों और चीज़ों के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर बनाएं। सकारात्मक कल्पना आपके सफलता के डर को दूर करने में मदद करेगी। जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे मार्ग में कितनी बाधा क्यों ना आ जाए। हमें हमेशा नए संभावनाओं का तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर कर रुके रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें डर कर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। जो भी व्यक्ति निराश या हताश होकर रुक जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने में एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया लड़का और अधिक भयभीत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लड़का चलता रहा। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई और वह बहुत ही खुश हुआ। वह इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। ये वह दिन था जब उसे पता चला कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वह जो सोच सकता है वह सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए। जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असल दोस्त वही है जो दुख में साथ दे।
सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी देवता का पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसकी पूजा का फल देता हूं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पूरे संसार में ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है ये, कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। विश्वास रखो उस भगवान पे, कभी ज्यादा मांगो नहीं, कम वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग। किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। अगर सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मन्नत करें। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी हो तो कभी किसी के फैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपको खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिस दिन आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के कामों में सफलता मिली है तो इसका अर्थ है आपने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। किसी काम को करो तो लगन से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अजय इच्छा शक्ति से आती है। एक पिता अपने पुत्र के क्रोध से अत्यंत विचलित रहा करता था। वह देखता था कि उसका बेटा बाकी सब चीजों में बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत मधुरभाषी है, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता है। और यदि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर वह किसी को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं रखता था। पिता ने अपने पुत्र को समझाने का एक तरीका ढूंढा। उसने अपने पुत्र को एक सुबह अपने पास बुलाया और उसे कुछ कील से भरा हुआ एक डब्बा दिया। डब्बा देते हुए अपने पुत्र से इतना पूछा,
बेटा तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? पुत्र ने कहा, जरूर मानेंगे। क्या चाहते हैं आप? तो उसने अपने बेटे को कहा, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो क्रोध पर काबू करने की कोशिश करो, लेकिन यदि फिर भी क्रोध करते हो तो एक कील इस दीवार में ठोक देना। तुम्हें दिन में जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार इसी तरह करो। लड़के ने हामी भर दी। पहले दिन लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने दीवार में एक ही दिन में लगभग 20 के आसपास कील ठोक दी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में दीवार पर लगने वाली कील की संख्या घटने लगी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उस दीवार में एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लड़के ने समझ लिया था कि कील ठोकने से आसान है क्रोध को रोक लेना। जब यह स्थिति 2-4 दिन बनी रही तो उसने अपने पिता से जाकर इस बात को कहा। अब उसे दीवार में कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिता ने उसे शाबाशी दी और कहा, अब जब तुम्हें कोई कुछ कहता है और तुम्हें लगता हो कि तुमने उस खराब लगने वाली बात पर भी क्रोध करने से रोक लिया है स्वयं को, तो ऐसे हर प्रयास के लिए दीवार से एक कील निकाल लो। लड़के ने ऐसा ही किया। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आ गया, बेटे ने दीवार से सारी कीलें हटा दी। फिर पिता को जाकर सारी बातें कही। पिता दीवार के पास आए और अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटे, शब्दों के पास एक अपनी शक्ति होती है और वो शक्ति ये है कि ये वापस नहीं लिए जा सकते। किसी को भला बुरा कहने के बाद तुम उससे लाख माफी मांग लो, लेकिन इन दीवारों में बनी सुराख की तरह घाव फिर भी बना रहता है। इसलिए किसी को भी क्रोध में कुछ बुरा कहने से बचो। बेटा अपने पिता की दी हुई सीख से गदगद हो गया। उसने आगे से अपने क्रोध और वचन पर नियंत्रित करने की प्रतिज्ञा ले ली। हमें उत्तेजना के क्षणों में किसी को भी अपशब्द तथा अप्रिय नहीं कहना चाहिए। इससे बनने वाला घाव 1000 माफी मांगने से भी नहीं भरता है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आदमी जीवन पर्यंत सीखता रहता है, कुछ अपने अनुभवों से, कुछ दूसरों को देखकर तथा किताबों को पढ़कर। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानियों के माध्यम से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जो उसमें किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान हो या फिर अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटी ही सही, मगर आपकी अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने जीता उसने भी फेंका, जिसने हारा उसने भी फेंका।
जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ, जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती है। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। ईश्वर कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल के लिए भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। बहुत गजब का नजारा है इस दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे। आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को मनाने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती।
एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है। झूठे वादे नहीं, सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। डरता हूं आजकल किसी को अपने राज बताने से, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। इस कलयुग में जितनी शर्म खो रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है, और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ऊंचा उठ रहा है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति धन दौलत खोता है उसके मित्र, पत्नी, संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर जब वह दौलत वापस हासिल कर लेता है तो ये सब लौट कर आ जाते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को नहीं बताएं। टूट जाते हैं वो रिश्ते जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुरा कर तो देखो, सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता ही नहीं है, उसे लाना पड़ता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हें परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, आप कभी भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जितनी ज्यादा हो सके सुनो, और जितना ज्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और 1 ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा।
उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना के उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो तोते रहते थे एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता सिर्फ जाता और दाना लेकर उसी कोटर में आकर बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया, यह पेड़ सूख रहा है, किसी दिन गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार ही नहीं था। यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने और गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और वह बूढ़ा तोता अभी भी वहीं रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन अगर आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर नहीं जाएंगे तो कुछ ही दिनों में पेड़ गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहां से आप चले जाइए। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, यह कोटर मेरा घर है, यहां मैं पला बढ़ा हूं, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूं? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूं, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहां मैं रहा पला बढ़ा, जिसे मेरा आप जन्मभूमि कह सकते हो, आप उसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें यही सिखाती है, जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है और वह इमोशनली टूटा हुआ होता है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।